हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे टारगेट का डे 17। मेरा टारगेट वैसे भी बहुत मैं पीछे हो गई हूँ, काफ़ी दिन तक बीच में गैप हो गया है। मैं घर चली गई थी, इसी वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रही थी और ना ही पढ़ पा रही थी। तो आज 2-4 दिन हुए मुझे यहाँ पे आए और मैं अपनी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर ली हूँ, जिसकी शॉर्ट नोट मैं बनाई। ये रही मेरी शॉर्ट नोट्स कक्षा 11। तो ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की है, जिसका पहला पॉइंट है यहाँ बर्नियर फ्रांसीसी यात्री जो 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। तो ये कब आए थे? 17वीं शताब्दी में आए थे। इसी तरीके से हमारा देखिए दूसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर सिंचाई सुविधाओं के अभाव तथा उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादक के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। इसी तरह हमारा तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, टाटा टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। तो इसी तरीके से देखिए हमारे सारे पॉइंट्स हैं। तो मैं धीरे धीरे नीचे की तरफ चलती हूँ, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही बारी बारी हमारे सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। 12th देखिए, आप वीडियो को देखते रहिए, चाहे तो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ये देखिए हमारा 16 पॉइंट क्या है, निर्धनता का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? पहला चिरकालिक निर्धनता, यदा कदा निर्धन। तीसरा है निरंतर निर्धन। चौथा है अल्पकालिक निर्धन। पांचवा है गैर निर्धन। इसी तरीके से 17वां पॉइंट हमारा कहता है वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 816 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग के रूप में तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के रूप में परिभाषित किया गया है। 18वां पॉइंट हमारा यहाँ पे है जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धन रेखा के नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है तो उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला पॉइंट है 19। तो इसमें क्या है, निर्धनता के कारण बताए गए हैं। पहला कारण है निम्न पूंजी निर्माण, दूसरा है आधारित संरचनाओं का अभाव, तीसरा है मांग का अभाव, चौथा है जनसंख्या का दबाव और पांचवा है सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव। तो ये हमारे पॉइंट है निर्धनता के कारण है। उसके बाद इसी तरीके से हमारा 20वां पॉइंट आता है यहाँ पे 2008 तक लागू किए गए स्वरोजगार तथा इस प्रकार हमारा 20वां पॉइंट है। और 21वां पॉइंट है हमारा REGP ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना PMRY तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को मिलाकर के ये योजना बनाई गई थी। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये जो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स है ये कंप्लीट होती है। ये हमारी शॉर्ट नोट्स है जो मैंने उसके बुक को पढ़ के NCERT किताब को पढ़ के अच्छे से बनाई है। तो आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं, या अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, 2-4 बार आप NCERT पढ़ चुके हैं, बस आपको एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप इसके लिए ये चीज़ पढ़ सकते हैं, इतना सफिशियंट है आपके लिए। तो ठीक है गाइज, बाकी की वीडियोज़ मैं डालती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी, उसके बाद शॉर्ट नोट बनाऊँगी, फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।